हमारे हिंदी ग्रामर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसरों में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं। ये एग्जाम्स में भी काफी बार पूछा गया है कि हमारी जो मानक वर्णमाला है उसमें कितने वर्ण हैं। 52 वर्ण हैं। हिंदी भाषा में लुण्ठित व्यंजन किसे कहा गया है। लुण्ठित, ये बिंदी की जगह यहाँ पर अणय आ रहा है, तो ये अनुस्वार की मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। यदि आपको नहीं पता कि बिंदी की जगह नीचे हम क्या उच्चारण करेंगे तो आप उसको देखकर सीख सकते हैं। हर बिंदु न और मैं नहीं बोला जाता है, उसके कुछ नियम होते हैं। तो लुण्ठित का अर्थ आपको पता होगा तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। इसका अर्थ है कि जिस वर्ण का उच्चारण करते हुए जीभ के अगले हिस्से में कंपन उत्पन्न होता है उसे हम लुण्ठित व्यंजन बोलते हैं। तो आप इनका उच्चारण करके देखिएगा, य, र, ल, व। तो किसमें हो रहा है कंपन? र का उच्चारण करते हुए। तो हमारा आंसर है र। हिंदी भाषा का कौन सा रूप प्रचलित है? कौन सा? खड़ी बोली। हिंदी वर्णमाला में विकसित ध्वनियां कितनी है? विकसित का अर्थ होता है कि जो स्टार्टिंग से हिंदी वर्णमाला में नहीं है, बाद में जुड़ी है, लगातार उच्चारण की वजह से, उनके प्रयोग की वजह से उन्हें हिंदी वर्णमाला में स्थान दे दिया गया है, और वो है हमारी 2। कौन कौन सी है? एक हमारी सिंपल हम बोलते हैं डमरू और ढक्कन। ये 2 तो हमारी स्टार्टिंग की वर्णमाला में ध्वनियां है। लेकिन 2 विकसित ध्वनियां कौन सी है? जो इनके नीचे बिंदु लगा होता है, ये वाली 2 ध्वनियां। और इन ध्वनियों की विशेषता क्या है कि ये किसी भी शब्द के आरंभ में नहीं आती है, यानी कि इनसे कोई भी शब्द नहीं बनता है। ये या तो बीच में आएगी जैसे सड़क, पढ़ाई, या अंत में आएगी। लेकिन जो हमारे बिना बिंदु वाले ड और ढ है वो शब्द के स्टार्टिंग में आ सकते हैं, जैसे डमरू और उसमें ढक्कन, वो बिना बिंदी के होते हैं, वो हमारे स्टार्टिंग से है। ये बाद में विकसित हुई है प्रयोग के कारण, तो इसलिए 2 हमारी विकसित ध्वनियां है हिंदी वर्णमाला में। श्रेय किन 2 स्वरों का मेल है? श्रेय एक संयुक्त व्यंजन है और यह श और र का मेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हर्ष स्वरों की संख्या कितनी है? हर्ष का अर्थ होता है छोटे स्वर, तो वो कितने हैं हमारे? 4 हैं। कौन कौन से हैं? ए, ई, उ और री। अंतस्थ व्यंजन नहीं है। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? य, र, ल और व। तो यहाँ पर री एक्स्ट्रा है, ल होना चाहिए था, तो ये हमारा अंतस्थ व्यंजन नहीं है। ये आप ध्यान रखना, क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ना। अयोगवाह वर्ण है। अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं? अनुस्वार और विसर्ग वाले। और यहाँ पे है पूछा है, तो हमारा अनुस्वार वाला कौन सा अयोगवाह है? अनुस्वार का अंग, ये हमारा अयोगवाह वर्ण है। हिंदी भाषा का मूल आधार कौन सी भाषा है? आपको क्वेश्चन समझ में आएगा तभी आप आंसर दे पाएंगे। तो हिंदी भाषा का मूल होता है जड़, यानी कि जहां से हिंदी भाषा की शुरुआत हुई है, स्टार्टिंग हुई है, तो वो कौन सी भाषा है? संस्कृत। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो लिपि है देवनागरी। हमारी हिंदी और संस्कृत दोनों ही भाषाओं की लिपि देवनागरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हिंदी में स्वरों की संख्या जो है वो कितनी है? स्वर हमारे 11 हैं, जिनमें से 4 हर्ष स्वर हैं और 7 दीर्घ स्वर हैं, बड़े। यानी कि हिंदी शब्द किस भाषा का है? यहाँ बच्चे गलती कर देते हैं कि हिंदी शब्द और भाषा पूछी है तो भाषा में सीधा संस्कृत आंसर दे देते हैं। इन्होंने सिर्फ अकेला हिंदी शब्द के बारे में बात हो रही है। हिंदी शब्द किस भाषा का है? फारसी का है। भारत की राजभाषा का नाम क्या है? राजभाषा कौन सी है? राजभाषा हिंदी है। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? कौन सी लिपि से? ब्राह्मी लिपि से। ब्राह्मी लिपि से। निर्नुनासिक स्वरों का उच्चारण किस अव्यय से होता है?
नासिक वाले तो पता है नाक से होगा, निर्णु नासिक इसका अर्थ आपको पता होना चाहिए, यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में नाक की आवश्यकता नहीं होती, अनुस्वार अयोगवाह से हटा के, तो ये अकेला आंसर इसका मुख से। इसकी विशेष बात क्या है कि इसमें जो है निर्णु नासिक स्वरों में कोई भी बिंदु, चंद्र बिंदु नहीं लगा होता है। ज़ किसकी ध्वनि है? ज़ हमारी फारसी की ध्वनि है। सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ पर राज आज्ञा, यानी कि राजा की जो आज्ञा है वो किस लिपि में लिखी गई है? ब्राह्मी लिपि में, क्योंकि पहले यही लिपि थी, इसी से संस्कृत यानी कि इसी से देवनागरी लिपि का विकास हुआ, और संस्कृत और हिंदी की लिपि जो है वो देवनागरी है। ए किन दो वर्णों का योग है? ए हमारा दीर्घ यानी कि बड़ा स्वर है, और यह ए और ई से मिलाकर बना होता है। अनुस्वार क्या है? अनुस्वार कौन से वर्ण होते हैं? स्वर, व्यंजन या दोनों ही नहीं होते। अनुस्वार हमारे अयोगवाह वाले वर्ण होते हैं, यानी कि अंग और ए है। ये ना तो स्वरों में गिने जाते हैं और ना ही व्यंजनों में। ये बिना किसी आधार के नहीं बोले जा सकते, यानी कि अनुस्वार और विसर्ग जब तक उनके साथ कोई दूसरा वर्ण नहीं जुड़ेगा, अनुस्वार मतलब बिंदु, वो किसी दूसरे वर्ण के साथ लगकर ही बोला जाता है, और इसी तरह विसर्ग भी। ज़ के नीचे लगे बिंदु को क्या कहते हैं? हमारा ऊपर क्वेश्चन आया था कि ज़ किसकी ध्वनि है? फारसी की। अब इसके नीचे जो बिंदु लगा हुआ है इसे क्या कहते हैं? इसे नुक्ता कहते हैं, क्योंकि अनुस्वार ऊपर लगता है, विसर्ग में दो बिंदु होते हैं।